अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कि जो अल्टेक का वॉच है वाईफ़ाई बेस्ड उसको मोबाइल से कनेक्ट कैसे करना है। तो इसके लिए पहले सबसे पहले आपको जाना है आपके वाईफ़ाई में लॉन्ग प्रेस करना है, या वाईफ़ाई ऑन करना है, या सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ELTECHR386 ऐसा कुछ ALTECH करके एक सीरियल नंबर होगा, वो आपको दिखेगा। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड जो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी वो पासवर्ड डालना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कनेक्टेड दिखा हुआ आएगा, देखो यहाँ नीचे कनेक्टेड लिखा है, मतलब आपका जो क्लॉक है वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया। अभी ये सब बंद कर देना है। याद रहे सेटिंग के टाइम पे आपको डेटा ऑफ रखना है, आपका मोबाइल का जो डेटा हो रहेगा ना वो ऑफ रखना है। फिर हमने आपको जो एप्लीकेशन भेजी है वो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन आपको पहले डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि डेटा बंद रहेगा उस टाइम पे आपको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए डाउनलोड करके रखना है। फिर इसको ओपन करना है, ओपन करेंगे और इंस्टॉल करना है और फिर ओपन करना है। तो आपको डिस्प्ले के ऊपर सर्च एंड कनेक्ट डिवाइस करके दिखेगा, उसको क्लिक करना है और यहाँ पे ये क्लिक हो गया है, ये आपका रिमोट एप्लीकेशन है। अस्सलाम वालेकुम। आपको जब भी सेटिंग करना रहेगा तो सबसे पहले आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा डिवाइस को ऑन करके, मतलब क्लॉक को ऑन करके। फिर हमने जो एप्लीकेशन दिया है वो एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसके बाद सर्च एंड कनेक्ट डिवाइस आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक कनेक्ट होगा तो घड़ी के अंदर से आपको टी करके आवाज़ आएगी और वहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिमोट है उसको यूज़ कैसे करना है। आपको कोई भी सेटिंग करना हो उससे पहले आपको लॉक अनलॉक का की प्रेस करना है। अनलॉक का की प्रेस करेंगे तो आपको इवेंट के डिस्प्ले के ऊपर देखो लॉक लिखा हुआ है और वैसे अनलॉक लिखा हुआ है। अनलॉक मतलब आपको सेटिंग करना है तो अनलॉक करो, सेटिंग ख़त्म हो गया तो लॉक करो। और आप अनलॉक करने के बाद 3 मिनट के अंदर आपने कोई की प्रेस नहीं किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉक हो जाएगा, वापस आपको अनलॉक करना पड़ेगा। ये था लॉक अनलॉक का ऑप्शन। सबसे पहले हम देखेंगे मेनू सेटिंग। मेन्यू सेटिंग उसके अंदर आपको क्लॉक टाइम, मेन क्लॉक टाइम, इंग्लिश डेट, हिजरी डेट और आपका जो डे है संडे मंडे वो सेटिंग होता है, उसको मेन्यू सेटिंग कहते हैं। तो मेन्यू सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले मेनू बटन प्रेस करना है। मेनू बटन प्रेस करेंगे तो नीचे देखो क्लॉक लिखा हुआ आएगा, जहाँ पे इवेंट का डिस्प्ले, स्टार्ट एंड का डिस्प्ले, वहाँ क्लॉक लिखा हुआ है। और यहाँ समय के अंदर आपको देखो टाइम के अंदर आपको एक नंबर डिजिट ब्लिंक कर रहा है, तो उसके अंदर आपको 24 आवर्स फॉर्मेट में आपको आवर डालना है। समझो रात के 10 बजे है तो आपको 22:49 ऐसा टाइम डालना है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। उसके तो EN डेट आएगा, EN डेट मतलब इंग्लिश डेट, आपका जो इंग्लिश डेट रहेगा वो टाइप करना है। इसके बाद इंग्लिश मंथ आएगा वो सेट करना है। उसके बाद इंग्लिश ईयर आएगा। इसके बाद आएगा हिजरी डेट, HJ डेट मतलब हिजरी डेट। इसके बाद आएगा HJ मंथ, वो आपको सेट करना है। इसके बाद आएगा हिजरी ईयर। इसके बाद आएगा संडे मंडे डे, तो 1 नंबर के लिए संडे, 2 नंबर के लिए मंडे, वैसा 7 नंबर तक, 7 नंबर के लिए सैटरडे। वैसे आपको जो भी नंबर है वो टाइप करना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, फिर एंटर प्रेस करना है, डन हो जाएगा। ये हो गया मेनू सेटिंग। अभी हम देखेंगे मल्टीप्लायर सेटिंग। मल्टीप्लायर सेटिंग का मतलब है कि आपको कौन सी नमाज कितने मिनट से जंप करनी है, आगे बढ़ानी है या पीछे करनी है, उसको मल्टीप्लायर सेटिंग कहते हैं। मल्टीप्लायर सेटिंग के अंदर 0, 5, 10, 15 और 20। 0, 5, 10, 15 में आपको ऑटोमेटिक मोड में जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक चलेगा नमाज। और 20 रखेंगे तो वो जो नमाज है वो फिक्स हो जाएगी, तो आपको जब जब चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। मल्टीप्लायर 20 रखेंगे तो वो नमाज फिक्स हो जाएगी, बाकी मल्टीप्लायर जो है वो ऑटोमेटिक मोड में चलेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लायर सेटिंग के लिए आपको मल्ट सेट का बटन दबाना है। जैसा मल्ट सेट लिख के आया, देखो डिस्प्ले के ऊपर मल्ट सेट लिखा हुआ आया है। और फजर में देखो 0.5 ब्लिंक कर रहा है, फजर का मल्ट सेट है 5, मतलब अभी 5 मिनट से जंप करेगा ऐसा बोल रहा है। उसको चेंज करना है तो ऑप्शन बटन दबाएंगे तो 10 होगा, ऑप्शन दबाएंगे तो 15 होगा, ऑप्शन दबाएंगे तो 20 होगा और ऑप्शन दबाएंगे तो 0 होगा। मतलब ये ऑप्शन बटन से आपको चेंज कर सकते हो।
ठीक है। और आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरी नमाज का अमल सेट करने के लिए आपको एंटर दबाना है। तो जोहर में आ गए, जोहर बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स होता है, इसके लिए इसको 20 रखते हैं। फिर असर में आ गए, इसको 5 रखा है। मगरिब में आ गए, इसको 0 रखा है। 0-0 मतलब 1-1 मिनट से बढ़ेगा, तो इसके लिए 0-0 रखा हुआ है। ईशा है 0-5 रखा हुआ है। और जुम्मा है 20, मतलब जुम्मा फिक्स रखना है, इसलिए जुम्मा को 20 रखा हुआ है। और एंटर दबा के बाहर निकल जाना है, डन लिख के आ गया। अभी हम देखेंगे जमात का टाइम सेट कैसा करते हैं, बराबर। तो जमात का टाइम सेट करने के लिए आपको अलग अलग बटन दबाने हैं। फजर के लिए 1 नंबर दबाना पड़ेगा, जोहर के लिए 2 नंबर, असर के लिए 3 नंबर, मगरिब के लिए 4 नंबर, ईशा के लिए 5 नंबर और जुम्मा के लिए 6 नंबर। आपको जो नमाज का टाइम सेट करना है, जो जमात का टाइम सेट करना है, वो उस हिसाब से उसका नंबर दबा के आपको सेटिंग करनी है। हम अभी एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहले फजर देखेंगे। फजर के लिए हम सेट करना है तो हम 1 नंबर दबाएंगे। देखो यहाँ जमात सेट लिख के आ गया और फजर में नंबर देखो ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इसके अंदर डायरेक्ट आपको टाइप करना है कि कौन सा कितना टाइम का, जैसे 4:45 दिख रहा है, आपको 5:15 करना है। तो यहाँ पे 5 लिखा, 1 लिखा और 5 लिखा। देखो 5:15 हो गया और एंटर दबा देना, बस इतना ही करना है फजर में। जैसे जोहर में, तो जोहर के लिए 2 नंबर दबाया। देखो आपको 2 नंबर दबाने के बाद आपको कोई नंबर ब्लिंक नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1 के पहले 0 है, तो 0 आपको दिखेगा नहीं। इसके लिए आपको 0 टाइप करके फिर 1 दबाना है, ठीक है। तो 0 दबा के 1 टाइप करेंगे तो वो देखो 1 आया। यहाँ पे आपको 2 करना है या फिर 1 30 करना है, तो 1 3 0 और एंटर दबा देना है, ठीक है। और असर के लिए 3 नंबर दबाना है। देखो असर में देखो यहाँ जमात सेट लिख के आया और वहाँ जमात के नाम में असर आया, मतलब आप असर के जमात सेट में है। और 4 4 5 एंटर। वैसा मगरिब का भी करना है, ईशा का भी करना है। मैं आपको ईशा का दिखाता हूँ 5 नंबर दबा के। देखो ईशा के लिए आपको आगे 0 नहीं दिख रहा है, तो आपको पहले 0 दबाना है, फिर 8 दबाना है, फिर आपको 1 5 या 8:15 करना है, ठीक है। तो एंटर दबा देना है। वैसे जुमा में भी करना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि अजान का टाइम सेट कैसे करते हैं। अजान टाइम सेट करने के लिए आपको सबसे पहले अजान सेट का बटन दबाना है। और जैसे अजान सेट का बटन दबाएंगे तो फजर के अंदर देखो आपको 30 लिखा हुआ है। ये 30 का मतलब ये हुआ कि आपको अजान का टाइम और जमात का टाइम के बीच में जो गैप है वो यहाँ डायरेक्ट मिनट में डालना है। आपका अजान फजर का 5:30 को है और आपका नमाज 6 बजे का है, तो 30 मिनट का गैप हुआ। तो वो गैप को आपको यहाँ डायरेक्ट टाइप करके एंटर दबा के आपको दूसरी नमाज में आना है। जैसे कि मैंने आपको 15 मिनट का गैप रखना है, तो ये मैं यहाँ 15 मिनट रख देता हूँ। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, जोहर में जाता हूँ। जोहर में 15 मिनट का रखना है तो 15 टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करके मैं असर में आ जाता हूँ। असर में 15 मिनट रखा हुआ है, एंटर प्रेस करूँगा। मगरिब में 3 मिनट रखा हुआ है, तो आपको मगरिब में 5 मिनट रखना है, तो आप 5 प्रेस करेंगे और फिर एंटर दबाएंगे। वैसे ईशा में, ईशा के लिए भी आपको 20 मिनट रखना है, तो मैं 20 मिनट टाइप करूँगा और फिर मैं एंटर बढ़ा के आप जुम्मा में चला जाऊँगा। जुम्मा में 60 मिनट का रखा हुआ है। और ये सब होने के बाद फिर आपको एंटर प्रेस करना है, तो नमाज का टाइम, अजान का टाइम सेट हो जाएगा। अभी हम सहरी और इफ्तार का सेटिंग देखेंगे। सहरी और इफ्तार, सहरी के लिए आपको 7 नंबर प्रेस करना है और डायरेक्टली आपको नंबर टाइप करना है कि मुझे 4:35 पे सहरी करना है, तो वो आप डायरेक्ट टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ऐसे इफ्तार के लिए 8 नंबर प्रेस करना है और आपको डायरेक्ट टाइप करना है कि 6:55 पे इफ्तारी करना है, तो टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी हम मकरू वक्त का टाइम सेट करेंगे। मकरू वक्त का टाइम इसमें क्या सेट होगा कि आपका जो रेड लाइट है, जो इंडिकेशन देता है मकरू नमाज का कि भाई इस टाइम पे नमाज नहीं पढ़नी है, तो वो टाइम कितने मिनट का होना चाहिए तुलू ज़वाल ग्रुप में, वो हम सेट करेंगे। तो इसके लिए आपको मकरू वक्त के लिए 9 नंबर प्रेस करना है। देखो तुलू के अंदर 20 आया, मतलब तुलू का टाइम जो है मकरू वक्त वो 20 मिनट का रखा है। आपको समझो 8 मिनट का करना है, तो आप 808 टाइप करिए। आपको जो रखना है वो आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, जवाल में आएगा। जवाल का मकरू वक्त आपको जितना रखना है उसका आप 05 08 20 भी रख सकते हैं। फिर एंटर प्रेस किया। वैसे ग्रुप में आया, ग्रुप का आपको 05 रखना है तो 05 रखिए। फिर आपको एंटर प्रेस करके बाहर निकल जाना है। अभी हम ऑक्सिलरी सेटिंग देखेंगे। ऑक्सिलरी मतलब जो एक्स्ट्रा सेटिंग्स है वो ऑक्सिलरी की के अंदर दिया हुआ है। इसके लिए आपको AUX ऑक्स बटन प्रेस करना है।
जैसे आप वॉक्स बटन प्रेस करेंगे सबसे पहले आपको आएगा बजर ऑन। आपको उसको ऑफ करना है तो ऑप्शन बटन से ऑफ भी कर सकते हो। देखो आपको ऑफ दिख रहा हुआ है अजान के ऊपर, उसको ऑन रखना है। जब ये सेटिंग होने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, रेफरेंस टेबल आएगा। ऑप्शन बटन से चेंज करना है तो शाफी हनफी, देखो शाफी और हनफी ऑप्शन बटन से चेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। जुम्मा ऑन करना ऑफ करना है तो जुम्मा ऑफ कर दीजिए, तो जुम्मा का डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर इवेंट मूव जो है ना वो स्टार्ट टाइम एंड टाइम 5-5 सेकंड के लिए चेंज करने वाला रखना है तो वैसा रख सकते हो। आपको जो पर्टिकुलर टाइम चल रहा है वो टाइम वाला फिक्स रखना है तो वो भी रख सकते हो। जो इवेंट स्टार्ट और एंड जो मूविंग होता है ना 5-5 सेकंड में, उसको ऑफ रखना है तो ऑफ रखो, ऑन रखना है तो ऑन रखो। ये सेटिंग्स आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आएगा डे लाइट ऑफ, इसको तो ऑफ ही रखना है। टुमारो ऑन, टुमारो का डिस्प्ले आपको ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हो, ऑन रखना है तो ऑन रख सकते हैं। इसके बाद आएगा डन, सेटिंग हो गया। हमने रिमोट के अंदर कुछ शॉर्टकट कीज़ दी हुई है, जैसा कि आपका जो मेन टाइम है वो कभी आगे पीछे होता है, मेन टाइम में मिनट आगे पीछे करना है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट कीज़ आप कर सकते हो। इसमें हमने टाइम प्लस और टाइम माइनस का बटन दिया हुआ है। देखो टाइम प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो देखो मिनट बढ़ रहा है, देखो टाइम माइनस का करेंगे तो मिनट कम हो रहा है। तो आप ये कर सकते हो शॉर्टकट की से। वैसे ही हिजरी प्लस माइनस करने के लिए, हिजरी का जो डेट है वो डेट प्लस माइनस करने के लिए भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है। हिजरी चेंज करने के लिए हिजरी प्लस और हिजरी माइनस का बटन दिया हुआ है। देखो हिजरी प्लस से देखो 29 हुआ, 30 हुआ, ऐसा कम करना है तो 29, 28। तो हिजरी प्लस और माइनस से भी हम ये सेटिंग कर सकते हैं।